Hello, can you hear me in Zoom? Hello, Yes, hello. sir. Yes, sir. Okay. Uh, Good morning, Suprabhat, and we'll start in few minutes. Okay. I'm late today. Sorry for that. Is anybody else gonna join, or shall we start? So we can start. Okay, got it. Hmm. Okay. Do you see my screen? Yes, sir. Give me a second. देन यहाँ पर ये थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग। सो यहाँ पर हम कर देते हैं इसे लेट्स 10 चूज फाइल। इट माइट नॉट वर्क, आई एम जस्ट गोइंग वेरी फास्ट। और मैंने यहाँ पर कौन सा बटन नहीं बनाया है? क्या नहीं बनाया है? सबमिट। तो मुझे कहाँ ऑर्डर डॉट इसमें ORM डॉट इसमें जाके क्या बनाना पड़ेगा? एटलीस्ट इनपुट टाइप सबमिट, तभी वो रिक्वेस्ट वहां से जेंगो ORM फॉर्म इसको 0 रहने दो। शर्ट इट माइट लैंड इनटू द एरर, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट लेट्स सी। पोस्ट देखो हो गया, दिख रहा है? कोई एरर तो नहीं आ रहा है? लेट्स सी अगर ये जेंगो में आया है कि नहीं, मतलब आपका डेटाबेस में। लेट मी ओपन द डेटाबेस। अगर सब कुछ ठीक होगा तो it would have inserted those record into the। देखिए सब एडवांस होते जा रहा है भाई ना, बहुत ऊपर लेवल पर। अभी जेंगो का यही पावर है, एक सेकंड में सारा काम कर दिया उसने। देखो आ गया ORM। नहीं, ये नहीं आया, डेटा नहीं आया। there might be something with that, I don't know। बट मेरा पर्पस आज यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको एंड टू एंड पूरा बताऊं। बट अच्छा सेव भी नहीं किया होगा कि इसलिए नहीं आया होगा। लेट्स सी, देखते हैं। लेट मी ट्राई इट वंस अगेन, अगर ये काम करता है। मुझे आज गिट स्टार्ट करना है, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू शो मोर एडवांस थिंग्स। डॉकर डॉकर 100 चूज फाइल स्पेस सबमिट। आ गया? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। तो आप समझ पा रहे हैं कर क्या रहे हैं हम लोग? हमने यहाँ क्या किया, फॉर्म को भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्चुअल HTML फॉर्म को जेंगो की क्लास में। और यहाँ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें इस मेटा क्लास में। बहुत सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वैलिड है कि नहीं फॉर्म, क्या है, डेटा ऑटोमेटिक लोड करना। देखो यहाँ पर व्यू में हमने ऑटोमेटिकली लोड कर दिया। पिछला अगर आप देखोगे तो हमने किसका मॉडल को सेव करने के लिए हमने क्या बनाया था? किसका क्लास का बनाया था ऑब्जेक्ट? कोर्स क्लास का। लेकिन अगर यहां देखोगे आप तो हमको किसका बनाने की जरूरत पड़ी? खाली फॉर्म की। फॉर्म ऑटोमेटिकली वैलिड है कि नहीं है? सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जेंगो ऑटोमेटिकली सब हैंडल कर रहा है। दिख रहा है आपको पावर? कितना लाइन लिखना पड़ा मुझे एक फॉर्म बनाने के लिए? 4 लाइन। और 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा डेटा को सेव करने के लिए, करेक्ट? समझ आ रहा है सभी को? किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम? हेलो हेलो। सर मतलब दिस इज द न्यू वे, मतलब ये अभी यही चलता होगा ना, लाइक ट्रेडिशनल तरीके से बनाने की जगह ये ज्यादा यूज होगा इन दैट एग्जैक्टली वे। क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो?
एज इट ए इज बिजनेस आप इजियर। पैसा बचाना चाह रहे हो, टाइम बचाना चाह रहे हो। सपोज करो मैंने राइट। फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए। अभी भी होगा यहाँ फाइल, तो मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं। एसक्यूएल था ना, कौन सा था हमने, पाइथन का एक मॉड्यूल लिखा था ये वाला। यही नहीं है, नहीं कौन सा है। आपको याद है मैंने एसक्यूएल्स लिखी थी बहुत सारी, अभी दिख नहीं रही मुझे कहीं में लिखी है, मुझे भी नहीं ध्यान है। हमने एक एसक्यूएल बताया था पाइथन मॉड्यूल, याद हो आपको? तो उसमें कितना लिखा था हमने, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, है ना? याद है क्रड के लिए? तो इसका मतलब यहाँ पे है कि एज ए बिजनेस यू वांट टू वर्क फास्ट एंड गो फास्ट, क्योंकि जितना जल्दी ये फास्ट होगा उतना आपको क्या होगा, इजीली आप आपका कस्टमर की तरफ फास्ट पहुंच सकते हो। तो जो काम मुझे 10 घंटे में होगा वो कितने मिनट में हो गया मेरा काम? खाली 2-5 मिनट में एक फॉर्म रेडी हो गया और मेरा इंसर्ट अपडेट डिलीट सब चल रहा है। नहीं चल रहा है? तो बेसिकली देर इज नो राइट और रॉन्ग थिंग हियर, देर इज नो कि यही होगा। इट डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको जेंगो के तरीके से पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप जो वो बोल रहा है उसका कौन। पर कुछ चीजें होती हैं जो कई बार कस्टमाइजेशन जरूरत होता है, तो कस्टमाइजेशन भी अलाउड है। ऐसा नहीं कि कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कि आपको। पर मोस्टली अगर आप देखा जाए तो जितना फास्ट काम करेंगे उतना बेटर है, करेक्ट? कहने का मतलब है कि अगर कार बना रहे हो तो टायर बना सकता है कि नहीं बना सकता है? टाटा या हुंडई, नहीं, दे कैन मैन्युफैक्चर, बट क्या वो मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं। वो बाहर से एमआरएफ से या किसी और कंपनी से खरीद लेते हैं टायर। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। हुंडई कार बनाने का उसका एक्सपर्टीज किस में है, हुंडई और टाटा का? कार बनाने में है, टायर बनाने में नहीं है उनका, करेक्ट? तो इजीली जस्ट यू एड इट एज ए मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी ऑटोमेटेड फंक्शनैलिटीज मिल जाती है, किसमें? जेंगो में। और अगेन आई एम टेलिंग, डोंट थिंक कि ये आ, इतना ही है, ये बहुत बहुत बेसिक है। यहाँ पर इतना पावर है जेंगो का कि आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग यू नीड टू डू, नथिंग। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मोर ऑटोमेशन जेंगो में। इसकी वजह से आप अभी अभी सेव कर रहे हैं, आप लोग फॉर्म बना रहे हैं, करेक्ट? हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है जेंगो में। क्या? हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है जेंगो में। देखो कैसे, एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं। वेयर इज माई व्यू डॉट एच टी एम एल, ये रहा। यहाँ देखो हम एक और क्लास बनाते हैं अभी। एक व्यू बनाते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें हम देखते हैं क्लास कौन सी व्यू बनाते हैं हम, कोर्स व्यू फाइल, कोर्स लिस्ट व्यू। और भी इसके ऊपर भी टॉप ऑटोमेटेशन ऑटोमेशन है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप लोग आगे पढ़ेंगे चाहें तो। देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने। मैंने क्लास बनाई कोर्स लिस्ट की, कोर्स लिस्ट इसका नाम दे देता हूं मैं व्यू। और इसमें आप कौन सी क्लास इनहेरिट कर रहा हूं मैं, कौन सी क्लास इनहेरिट कर रहा हूं मैं? लिस्ट। लिस्ट व्यू में कर रहा हूं, गेटिंग? और यहाँ पर लिस्ट व्यू किसको बोलते हैं? जो हम एक साथ वो टेबल में दिखा रहे हैं ना सारे रिकॉर्ड, जो सारे रिकॉर्ड हम लोग किस में दिखा रहे हैं? देखिए लिस्ट सब फॉर्मेट में। ये वाला, ये फॉर्मेट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ये कौन सा क्लास? लिस्ट व्यू क्लास। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट व्यू, तो मुझे सिर्फ उसको क्या बताना है मुझे, कि मॉडल क्लास कौन सी है और टेम्पलेट नेम कौन सा है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया क्या, कोर्सेज, खत्म। कुछ नहीं करना है। मैं इसको नाम दे देता हूं कोर्सेज अंडर स्कोर लिस्ट, लेट से टेम्पलेट है, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत एडवांस है।
मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ क्या करेगा, ये लिस्ट जनरेट कर देगा सारे रिकॉर्ड्स की। ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे व्यूज होते हैं। यहाँ पर आपका डिटेल व्यू होता है। आई एम जस्ट गिविंग सम एडवांस चीजें आपको, सिर्फ पॉइंटर्स है ना, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे 2 3 4 क्लास और लेना पड़ जाएगा। यहाँ पर लिस्ट की जगह मैं क्या कर दूं, डिटेल व्यू कर दूं। डिटेल व्यू। ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल। आपको डिटेल मतलब, डिटेल का मतलब होता है कि आपका जो इंडिविजुअल पेज पे जब आप क्लिक करते हो, ये यहाँ पर डिटेल्स, ये वाला जो व्यू है ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। कौन? जेंगो। तो हमें यहाँ पर कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं। यस, बिजनेस फंक्शनैलिटी जो होती है, वो वो जो होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है। उसके लिए जरूर हमें बहुत कुछ कोड लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर इतना काफी होता है अभी हमारा सीखने के लिए, एटलीस्ट कि हमें पता चले कि आ, कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है। तो लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। लेट मी सी दैट if I can put some view quickly and then we'll wrap it up. urls.py, इसमें हम डाल देते हैं, लेट से एक पाथ डिफाइन करते हैं, कोर्सेस लिस्ट व्यू। देखो यहाँ पर हमने क्या क्लास इंपोर्ट की है, अब देखिए हमने एक पाथ बनाया लिस्ट व्यू, और उस लिस्ट व्यू को हमने क्या कर दिया, डॉट एज व्यू लिख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पाथ बनाते समय जनरली यहाँ पर हम क्या करते हैं, खाली मेथड इंपोर्ट करते हैं, बताते हैं कौन सा व्यू फंक्शन कॉल होगा इस पे। पर यहाँ थोड़ा हम एडवांस जा रहे हैं, हमने उससे क्या, कौन सी क्लास इंपोर्ट की है, यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, cv डॉट कोर्स लिस्ट व्यू। कौन सा यूज किया हमने, जो भी हमने बनाई क्लास, कौन सी बनाई, क्लास व्यू। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एज व्यू यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एज व्यू। गेटिंग? ये बहुत एडवांस चीजें बच्चा लोग है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, है ना। ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी आज पूर्णाहुति कर देंगे, फिनिश। um where is that courses, यहाँ पर क्या नाम दिया हमने इसका, लिस्ट भी। यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, कोर्स अंडर स्कोर लिस्ट। तो हमको ये फाइल क्या करना पड़ेगी, कोर्स अंडर स्कोर लिस्ट हमको बनाना पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा नाम दिया उस फाइल का, देखो ये हमने बताया है कि मॉडल क्या है, कोर्स है। टेम्पलेट नेम कौन सी है, टेम्पलेट मतलब HTML ये है। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोर्सेज है। तो लेट्स सी, विल सी इट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन डू क्विकली समथिंग। कोर्सेज अंडर स्कोर लिस्ट डॉट HTML। यहाँ पर HTML फाइल H1। मैं फास्ट जा रहा हूँ, आई नो, डोंट वरी है। ये हमारा पर्पस नहीं था, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग, सम एडवांस चीजें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इफ कोर्सेस, देखिए हम इटरे अब वहां से क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट व्यू से हम लोग एक कोर्सेज टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। किस टाइप का, देखो हम कुछ मॉडल नहीं बनाया हमने। अब देखो यहाँ कोई मॉडल क्लास नहीं बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, कोई कुछ भी फॉर्म क्लास नहीं बनाई, नथिंग। हम सिंपली बता रहे हैं कोर्स लिस्ट व्यू को कि ये लिस्ट व्यू है। तो लिस्ट व्यू का मतलब क्या है, वो सारे ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली यहाँ डिफाइन कर दिया फॉर्म्स में कि भैया कोर्सेस ऑब्जेक्ट आ रहा है। खाली कोर्सेस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इटरेट कर रहे हैं। लूप चलाया है कि अगर इफ कोर्सेस है, अगर कोर्स वहां से पास हुआ है तो एक एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और कोर्स डॉट नेम को प्रिंट करो। देखो आ गए सारे कोर्स की लिस्ट, आ गई, आ गया। Yes. Yes, sir. कुछ नहीं करना है हम लोगों को। क्या किया मैंने, कितनी लाइन का कोड लिखा है, ये देखो इमेज का नाम आ गया, आ गया ना। और ये एल आई की जगह मैं कर देता हूँ, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आ, इसको मैं कर देता हूँ IMG। तो फास्ट हो रहा है काम, कुछ नहीं करना पड़ रहा है मुझे। दैट इज द पावर ऑफ जेंगो। देखो क्या किया मैंने, कितनी देर लगी मुझे एक फॉर्म बनाने में, 2 मिनट, कितना लगा, 2 से 5 मिनट, लिस्ट आ गई सारी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सभी को। Yes, sir. यस सर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ऑटोमेशन जो हमारे इसमें अवेलेबल है, क्लासेस इनबिल्ट दी हुई है। क्लासेस किसकी, देखो पहले हमने मॉडल क्लास बनाई, दिख रहा है इतना सब ये सब किया मगजमारी। अब यहाँ क्या करना पड़ रहा है, लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सा था, देखो आप फंक्शन, कहाँ गया वो, ये लिस्ट, सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट लाओ, लिस्ट डॉट HTML में कोर्सेस पास करो, है ना। तो यहाँ रिट्रीव करना पड़े ना हमको ऑब्जेक्ट, या कुछ नहीं करना है। ये लिस्ट भी ऑटोमेटिकली फॉर्म भी क्रिएट कर दिया, सब कर दिया उसने, नथिंग वी नीड टू डू। तो दिस इज काइंड ऑफ अगेन पावर ऑफ जेंगो। अभी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या यूज करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टू ऑप्शन कि भाई आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि क्या वहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको पता है कि ये टूल मेरे पास में अवेलेबल है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलिए। नाउ इसके साथ में हम लोग आज जेंगो को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, जितना अभी तक आपको बताया है, डोंट यूज दिस क्लासेस रेडीमेड वे में। पहले आप लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, ये आपका फ्लो रहेगा। क्या रहेगा, पहले एक HTML फॉर्म बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, उसको मैप करेंगे व्यूज डॉट पी वाई में, यूआरएल डॉट उसका व्यू फंक्शन बनाएंगे, और यूआरएल डॉट पी वाई में क्या करेंगे आप लोग, उसका पाथ डिफाइन करेंगे कि किस यूआरएल से आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा। फिर एक एक कॉल करके आप लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ फंक्शन जब कॉल होगा तो आप क्या करेंगे, एसक्यूएल यूज करेंगे कि एसक्यूएल से इंसर्ट करके, एसक्यूएल से सिलेक्ट करके डेटा लेके आएंगे और यूआई पे शो करेंगे। वो करने के बाद आप काय पे जाएंगे, मॉडल्स पे, काय पे जाएंगे, मॉडल बनाएंगे। फिर मॉडल क्लास के थ्रू सेम काम करेंगे। फिर एसक्यूएल यूज नहीं, फिर उसके बाद आप क्या बनाएंगे, फॉर्म क्लास बनाएंगे। फिर फॉर्म क्लास के थ्रू करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, डीटीएल लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू, ये सारी क्लासेस आप यूज करेंगे। आपको इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी कि इनको ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है। अभी हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो हमने नहीं देखा है, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। वो वैलिडेशन
में जाएंगे हम लोग तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगेन, है ना। बट यहाँ पर हम इन मॉडल्स फॉर्म के थ्रू हम यहाँ वैलिडेशन भी कर, कुछ वैलिडेशन तो मैंने आप लोगों को बताया, करेक्ट। एक वैलिडेशन क्या है कि कोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है तो वहाँ एरर आता है, करेक्ट, कि भाई कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे किसी ने टेक्स्ट फॉर्म में अगर मान लो वैल्यू नहीं डाला, तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं, हमने यहाँ ये बनाया, ठीक है। आ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर HTML में कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हैं, HTML में भी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू दैट। देखिए एक सैंपल, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब मैं नेम नहीं डालता हूँ, लेट से मैं डालता हूँ कोर्स नेम नॉट गिवन, चूज फाइल shard.jpg ऐड कोर्स। अच्छा, हम लोगों ने वैलिडेशन किया हुआ है क्या? ओके। तो ये कहाँ पे ऐसे आ रहा है एरर, कोई बता सकता है एरर कहाँ से आ रहा है? ये हमने याद हो तो हमने कहाँ मेंशन किया था, सर्वर साइड में। कहाँ पे? सर्वर साइड में। लेट मी शो यू दैट। सर्वर साइड में हम लोगों ने कहाँ पे किया हुआ है वैलिडेशन, कि नेम, आई थिंक वो मॉडल में ही आ रहा है, मॉडल, मॉडल में शायद होगा कहीं। देखिए नेम, नेम में हमने क्या ब्लैंक ट्रू नहीं डाल रखा है, इसका मतलब वो वैलिडेशन वहां से आ रहा है कि नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, इसीलिए वहां से वो एरर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये जो होम पेज है यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं डाला हुआ है, देखो। अगर कोर्स नेम और डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं, एरर भेज रहे हैं यहाँ से कि इनवैलिड डेटा और ये एरर है, ये हमने किया था, याद होगा आपको। तो हम यहाँ कोड में कहाँ चेक कर रहे हैं, सर्वर साइड में। पर क्लाइंट साइड में अगर जो है आप देखो तो क्लाइंट छोड़ सकता है वो चीज, बराबर। तो हम उसको HTML के थ्रू फोर्स कर सकते हैं कि भैया आपको वैल्यू मिनिमम डालना है। तो जैसे यहाँ पर इनपुट बॉक्स है, किस टाइप का है, कोर्स नेम है, तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं हम, रिक्वायर्ड, क्या डाल देते हैं, रिक्वायर्ड। इसका मतलब अब सर्वर पे रिक्वेस्ट भी नहीं भेजेगा, कौन, कौन, ब्राउजर। क्योंकि ब्राउजर में वहां पर हमने डाल दिया HTML में कि ये फील्ड के बिना आप नहीं डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर अभी रिफ्रेश करता हूं, देखो अभी मैं डालने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड सेव नहीं किया मैंने, सेव करना पड़ेगा मुझे। तो ये कुछ वैलिडेशन है, हम क्लाइंट साइड पे HTML के थ्रू भी हम कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है अभी, अभी सबमिट नहीं हुआ फॉर्म, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। इसका मतलब है कि आपने HTML में कोड कर दिया तो ब्राउजर को पता है कि भैया मिनिमम ये फील्ड आपको देना ही पड़ेगी, उसके पहले मैं डेटा सर्वर को भेजूंगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी डेटा अनटिल एंड अनलेस यू प्रोवाइड दिस फील्ड। देखो अब दे दिया, तो अब यहाँ पर चलेगा। फिर से मैं सबमिट करूं, देखो फिर से एरर दे रहा है। तो ये किस तरह का वैलिडेशन है, ये क्लाइंट साइड में हमने वैलिडेशन कर दिया HTML के थ्रू। सिमिलर टाइप का और एडवांस टाइप का हमें अगर कुछ करना है कि नेम 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना, 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना, कैपिटल होना, स्मॉल होना, वो सब हम किसके थ्रू करेंगे, जावा क्लाइंट साइड वैलिडेशन किसके थ्रू होगा, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। लेकिन अगेन दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ आवर कोर्स, गेटिंग। तो हमने यहाँ पर कुछ और चीजें आपको एडवांस ग्लिम्स बताया है। आई नो फॉर मेनी ऑफ यू गाइस ऑल विल बी डिफिकल्ट, बट सुनो और आगे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नेट पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा कि लिस्ट व्यू, डिटेल व्यू कैसे यूज करते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस इट, और प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। यहाँ पे आज हम यहाँ पर जेंगो को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ,
एटलीस्ट आप लोगों को ये समझ में आया कि जेंगो का पावर क्या है। जिनको HTML से डर लगता है या समझ में नहीं आता, कितना फटाफट ये कोड राइट कर रहा है जेंगो। ठीक है, ठीक है सभी को। Yes, sir. चलिए, next thing with what we are going to start today is which is really important into the industry of लग रहा है, लाइट चला गई। हाँ, घर से जब भी मैं लेता हूँ क्लास लाइट चला जाता है। एनीवेज, मेरे पास में बैटरी भी ज्यादा देर नहीं रहेगी, तो आई विल बी डिस्कनेक्टेड इन सम टाइम। ओके, सो जस्ट FYI। ओके, ये घर से काम करने का यही प्रॉब्लम है। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो अब नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? लेट मी शेयर पहले दिस। व्हाइट बोर्ड दिख रहा था पर शायद नहीं दिख रहा है अभी। ओके, अभी दिख रहा है? यस सर। चलिए, देखिए, नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू यूज और स्टार्ट विथ इज गिट और गिटहब। गिट और गिटहब, ये है क्या? देखिए, पूरी इंडस्ट्री जो आज की तारीख में IT इंडस्ट्री है, मोस्टली आप कहीं पे भी जाएंगे सभी जगह गिट और गिटहब यूज होता है। ये है क्या? ठीक है, व्हाट इज दिस ऑल बला अबाउट? तो इफ यू सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग कोई बता सकता है हम कर क्या रहे हैं? ये सब जो भी हम जेंगो में हमने सीखा है या पाइथन, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? सर मोस्टली वेबसाइट मतलब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट। ऐप Web डेवलपमेंट, मतलब आप application development. कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जेंगो, या एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा एक पर्टिकुलर यूज केस हो गया कि हम जेंगो यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं और हम वेब एप्लीकेशन। और बना कैसे रहे हैं हम लोग? क्या यूज करके हम बना रहे हैं एप्लीकेशन? क्या कर रहे हैं हम एप्लीकेशन बनाने के लिए? So कोडिंग यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैक एंड में Django फ्रेमवर्क. एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, और कोड लिखने के लिए क्या जरूरी है? कोड एडिटर होना चाहिए सर. कोड लिखने के लिए चाहिए स्किल, दिमाग। जब तक आपको जेंगो का स्किल नहीं है, पाइथन का स्किल नहीं है, क्या आप एप्लीकेशन बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए आपको जेंगो या ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक, सीखता कौन है? हम ह्यूमंस। कौन सीख रहा है? वी ह्यूमंस आर लर्निंग टू डेवलप सम एप्लीकेशन इन जेंगो, करेक्ट। और जब हम सीखते हैं और कंपनीज की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस उन ह्यूमंस को क्या देता है? उसके उसके करेस्पॉन्डिंग में, उसके एवज में क्या देता है? अगर आप किसी कंपनी के लिए कोड लिख रहे हो तो आपको क्या देता है वो? तो सैलरी। सैलरी देता है, पैसा देता है। तो अल्टीमेटली ये सब, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे साइकिल में क्या है? वो जो वेब एप्लीकेशन दिख रहा है, कितने गया यहाँ पर? मेरा बैटरी चला जाएगा अभी थोड़ी देर। ये क्या है? ये वेब एप्लीकेशन चल रहा है। चलो, लाइट आ गई, भगवान का शुक्र है, धन्यवाद है। गिव ए सेकंड ना, मैं मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? अभी आपको ये एप्लीकेशन दिख रहा है, अभी कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, कोर्सेज, कोर्सेज एप्लीकेशन दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ये हमने एप्लीकेशन बनाया,
इसको बनाने के लिए हमने लिखा क्या है, कोड लिखा है, करेक्ट? सब एग्री करते हैं इस चीज से? हमने क्या यस लिखा है, यस कोड सर। लिखा है। यहाँ जो ये कोड लिखा है हमने इस एप्लीकेशन को बनाने के, तो आपके इस दिमाग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इस पूरे साइकिल में? व्हाट आई स्टार्टेड विद इज ह्यूमन। कंपनी ने आपको हायर किया, आपको पैसा दे रही है, आप दिमाग लगा रहे हो, आप दिमाग लगा के स्किल डेवलप करके एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रहे हो। कोड जब चल रहा है तो वो कोड जब रन होता है तो आपको क्या मिलता है, ऐसा यूआई मिलता है कि एप्लीकेशन यूजर यूज कर सकता है। इस चीज में, इस पूरे साइकिल में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिजनेस के लिए? बिजनेस समझ रहे हैं आप? जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनके लिए But सबसे to इंपॉर्टेंट चीज sell क्या है? this app, ओवर डेप्थ में जाओ, ऐप मतलब क्या? मतलब ये वेबसाइट जो हमने डिजाइन करी है, दिस शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ ठीक है, लेकिन ये फॉर्म, ये जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए या कुछ और है? जैसे मैं बात करूं तो वी सर, आर कोड ह्यूमंस। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली सर, कोड इम्पोर्टेंट है, फॉर्म का क्या करेगा फॉर्म? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। एग्जैक्टली, यू नेल्ड इट। दिस मीन्स इज कि जो हमारा कोड है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि समझो बात को, अगर मैं कंपनी में काम करता हूं एंड इफ आई एम राइटिंग द कोड, अब मैं जरूरी थोड़ी जिंदगी भर, मेरा कोई बॉन्डिंग थोड़ी है कि उसी कंपनी में उसी जगह में जिंदगी भर रहूंगा, लेकिन दिमाग किसका है उस कोड के लिखने के पीछे? मेरा। स्किल किसकी लग रही है? मेरी। एप्लीकेशन किसने बनाया, कोड किसने लिखा? मैंने। लेकिन उस कोड के बदले में पैसा किसने दिया मुझे? कंपनी ने दिया। अब कल से कंपनी छोड़ के चला जाता हूं मैं, तो क्या क्या कोड मेरा है? वो मेरी प्रॉपर्टी। जैसे घर आपका प्रॉपर्टी है, क्या ये कोड मेरी प्रॉपर्टी? घर आपने बनाया तो प्रॉपर्टी किसकी है? वो आपकी। लेकिन ये कोड किसने लिखा? मैंने एज ए डेवलपर। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर कोड कंपनी प्रॉपर्टी की। किसकी है? कंपनी की है, बिकॉज उन्होंने उस दिमाग के पीछे उस स्किल के लिए आपको पैसा दिया है, रिम्यूनरेशन वहां पर दिया है। तो कोड इज रियली इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे इस बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोल, आत्मा। नहीं, वो नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कोड उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एप्लीकेशन नहीं चले, चले नहीं कोई फर्क, अगर कोड चला गया, कोड मान लो ये गुम जाए, मैं कोड डिलीट कर दूं अभी, तो क्या आप ये एप्लीकेशन चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। एप्लीकेशन बंद हो जाए, कुछ हो जाए तो सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड से हम उस एप्लीकेशन को वापस से रन कर सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मेन खजाना जो है कंपनी के लिए, वो क्या है? पैसा क्या है? कोड है। तो इस कोड को आपको बहुत प्रायोरिटी देना पड़ेगा और बहुत सिक्योर तरीके से इसको रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी कंडीशन में ये कोड लूज, यू डोंट लूज दिस कोड इन एनी कंडीशन। गेटिंग? जैसे अभी मेरे, अभी कोड कहाँ लिखा है? मेरे कंप्यूटर पे लिखा है, दिख रहा है? ये कोड कहाँ लिखा है? मैंने मेरे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। मान लो लैपटॉप क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, तो ये मेरा कोड क्या हुआ? सब लॉस्ट हो जाएगा। और जितना मैंने अभी महीना 15 दिन में हमने जो भी मेहनत किया, आपने और हम लोगों ने मिलके, सब खराब हो जाएगा। अब उसको रिकवर करने का कोई खास तरीका नहीं है। ठीक, समझ में आया इतनी बात? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? कोड। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये मेरा एप्लीकेशन है, जेंगो एप्लीकेशन है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन का कोड लिखा हुआ है। कोड बोलो तो क्या है वो? बिजनेस। हम क्या लिखते हैं कोड में? हमारी मर्जी से कुछ नहीं लिखते हम। किसके हिसाब से चलते हैं हम लोग? बिजनेस के हिसाब से। कि बैंक का बिजनेस है तो पैसे का हिसाब होगा, अमेजन का है तो किसका हिसाब होगा? पार्टिकल्स, प्रोडक्ट, सेलिंग, परचेस। गेटिंग माय पॉइंट?
तो हम कोड में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या मैं अकेला करता हूँ? एक कंपनी में कितने लोग होते हैं? क्या एक कंपनी में एप्लीकेशन जो डेवलप होगा, तो हाउ मैनी, कितने लोग? So many. एक आदमी अकेला है, एक अकेला चना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पहाड़ नहीं तोड़ सकता, करेक्ट। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं, तो उस पर कोई एक आदमी काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं उस एप्लीकेशन में। उसमें कौन होते हैं? डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर मतलब जो कोड लिख रहा है, टेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बिजनेस उसको यूज करता है एप्लीकेशन को टेस्टिंग के लिए, क्यूए यूज करता है, क्वालिटी एश्योरेंस। मेनली कोड कौन लिखता है? टेस्ट डेवलपर, और टेस्टिंग का कोड टेस्टर लिखते हैं और डेवलपर भी लिखता है, दोनों लिखते हैं। दिस मीन्स कि ये जो फोल्डर है, ये कोड कहाँ रखा हुआ है? ये जो कोड है ये कहाँ रखा हुआ है? ये कोड कहाँ रखा हुआ है? मेरी डिस्क पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, करेक्ट। कंप्यूटर की डिस्क पे रखा हुआ है। कहाँ पे ये कोड है? डिस्क पे। और अभी अकेला मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अब आपको भी इसी कंप्यूटर पे यूज करना है। मान लो अभी जैसे हमने कोर्स वाला बनाया, ठीक है, एक मॉड्यूल। अब आप में से किसी एक का नाम मुझे बताइए, बोलिए नाम, किसी एक का नाम बोलिए, किसी एक का सोमपाल। नाम बोलिए। सोमपाल। तो एक सोमपाल जी हैं, वो एक हमारी कंपनी के एक डेवलपर है। इनको मैंने बोला कि आप क्या बनाओ। मैंने अभी, जैसे मैं एक डेवलपर हूं, मैंने कौन सा मॉड्यूल बनाया अभी? हमने जो मॉड्यूल बनाया वो कोर्स के लिए बनाया, ठीक है, कोर्स की फंक्शनैलिटी चल रही है। अब कोर्स को कौन लेता है, लेक्चर कौन लेता है? ट्रेनर लेता है, करेक्ट। तो मैंने सोमपाल जी को बोला कि भैया आप कौन से मॉड्यूल पे काम करो, मैं कोर्स पे कर रहा हूँ, आप काय पे करो? ट्रेनर। हमको अब काय की डिटेल करना है यूज, काय की डिटेल रखना है हमको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ट्रेनर की भी डिटेल आना चाहिए, ट्रेनर कौन है, ठीक है। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। सोमपाल जी क्या बनाएंगे अब? सोमपाल जी क्या ट्रेनिंग। बनाएंगे? ट्रेनर का मॉड्यूल। नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। एक और किसी का नाम बोलूं? किसी और का नाम बोलो, एक और का नाम बोलिए, कोई सर, कोई भी एक। बोलिए, मिहिर। जल्दी बोलिए। निरंजन। हाँ, निरंजन। मिहिर। चलो निरंजन। यहाँ पे एक भाई, एक हमारे डेवलपर है निरंजन जी, और एक है मिहिर जी। सोमपाल को क्या बोला मैंने, क्या करने को? ट्रेनर। मिहिर को मैंने बोला आपको क्या करना है काम? मिहिर को क्या बोला? कोर्स के लिए। और निरंजन जी को बोला सबसे इंपॉर्टेंट काम। क्या? क्या हो सकता है? सर टेस्टिंग। फीस, पेमेंट, ठीक। सो जस्ट किडिंग, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, बट किसी भी बिजनेस, किसी भी जगह के लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिन्यूमरेशन। नहीं तो डेवलपर को पैसा कहाँ से देंगे, बराबर। डेवलपर इतना काम कर रहा है तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? भाग जाएगा ना। इसका मतलब है कि अगर आप देखें
तो कोड कहाँ रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है, कंप्यूटर में। अब मिहिर को, इसको सोमपाल को काम करना है इनको ट्रेनर मॉड्यूल पे, पर ट्रेनर मॉड्यूल क्या कोर्स से रिलेटेड नहीं है क्या? क्योंकि ट्रेनर क्या करेगा, ट्रेनर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाएगा, करेक्ट। तो कौन सा कोर्स पढ़ाएगा वो पता होना चाहिए ना उसको, ट्रेनर को। एक तो ट्रेनर की इंफॉर्मेशन, कौन है ट्रेनर, का नाम क्या है, स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसको काय से अटैच कर देंगे ट्रेनर को कि भाई आपको डेटा साइंस पढ़ाना है, आपको एसक्यूएल पढ़ाना है। तो इसका मतलब ट्रेनर मॉड्यूल पे काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, सोमपाल को कोर्स का कोड भी चाहिए ना, कोर्स मॉडल नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए। और निरंजन को क्या चाहिए, निरंजन को भी तो कोर्स की डिटेल चाहिए कि कौन से कोर्स के लिए आप एनरोल्ड हो, उसी के हिसाब से फीस डिसाइड होगी। एग्जैक्टली नहीं? बट सर इधर तो प्रॉब्लम है ना। क्यों? अगर ये एक ही डिस्क पे रखा हुआ है, अगर उस डिस्क क्रैश हुआ तो पूरा का पूरा कोड खत्म हो जाएगा, तीनों कोर्स, ट्रेनर कोर्स, पेमेंट। एग्जैक्टली एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक तो प्रॉब्लम हो गया कोड क्रैक, कोड अवेलेबल नहीं। पर मुझे एक बात बताओ, क्या सोमपाल के लैपटॉप का मिहिर को एक्सेस है, तीनों अपने अपने घर में है? तो अगर ये ट्रेनर मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो, या मान लो मिहिर कोर्स पे काम कर रहा है, तो क्या सोमपाल को मिलेगा क्या? नो सर। समझ रहे, निरंजन को कोर्स और ट्रेनर की डिटेल मिलेगी क्या? ट्रेनर को भी फीस देना है, पैसा देना है कोर्स के, और उनसे पैसा लेना है ट्रेन स्टूडेंट से, तो क्या इनको मिलेगा क्या डिटेल? सब अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि इन सब को, और इन सब के पहले, सबसे पहले क्या है, इन सबको क्या चाहिए डिटेल्स, स्टूडेंट की भी तो डिटेल चाहिए, करेक्ट। एक और किसी का नाम बोलो, स्टूडेंट मॉड्यूल पे कोई काम करेगा उसका नाम बोलो, कोई भी एक नाम बोलो फटाफट, उससे कोई सर फर्क नहीं नेहा। पड़ता है। गुड। अरे रे, क्या हुआ भाई? गुड। तो ये इनको बोला नेहा को प्रिपेयर करने के। अब यहाँ देख रहे हो कितनी डिपेंडेंसी है, कोर्स वाले को स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, देख रहे हो आप? और सब अपने 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 घर पे, अपने अपने कंपनी में बैठ के, अपनी अपनी डेस्क पे बैठ के, अपने अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे। इसका मतलब यहाँ कुछ तो और गलत है। क्या गलत है यहाँ पे, क्या सारी गलत है यहाँ? डिटेल्स एक जगह होना चाहिए जो सभी को एक्सेसिबल हो, एंड खुद का जो भी मॉड्यूल है वहां पे सेट हो सके, तो इट शुड बी इनटू अ सिंगल एग्जैक्टली, रिपोजिटरी। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट हियर। सो एक लोकल कंप्यूटर पे यहाँ पर स्टोर हम जब कर रहे हैं सारा कोड अपने अपने कंप्यूटर पे, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उस केस में हम क्या नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट पैरेलली वर्क, पैरेलल वर्क इज नॉट पॉसिबल, और कोलैबोरेशन इज ऑल्सो नॉट, कोलैबोरेशन किसको बोलते हैं, सब मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल विद दिस मॉडल। तो क्या किया, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि भैया ये जो कंप्यूटर है, ये अपने अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर जो केस है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा सबके अपने अपने कंप्यूटर हैं, करेक्ट। इसको मैं दिखा रहा हूँ, अभी दो ही कंप्यूटर दिखाता हूँ। तो रादर देन सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर यूज करने की बजाय, जहां पे कोड आप लोग यूज कर रहे हैं स्टोर, और सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप, आई होप कि आप लोग समझते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, करेक्ट, वो फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिखना। तो इसका मतलब ये कि सब अपने अपने कंप्यूटर पे काम करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक
सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम? एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बना लेते हैं। ये जो एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है, ये क्या होल्ड करके रखेगा? सारा कोड कहाँ पे होगा? तो ये भाई साहब को उठाए हम यहां से, ये देखो, इस कोड को उठा के कहाँ डाल दिए? थोड़ा छोटा हो गया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, इस समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या किया? सारा कोड उठा के एक कंप्यूटर में डाल दिया। उस कंप्यूटर को आप, अब आपके कंप्यूटर पे आप बैठे हो, काम कर रहे हो, करेक्ट? ये सोमपाल जी का कंप्यूटर, ये, अब मैं इसको दिखाने के लिए, थोड़ा मेरा ड्राइंग गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये किसका कंप्यूटर है? मिहिर का, करेक्ट? और बाकी इनका भी कंप्यूटर होगा, जहां पे अपने अपने कंप्यूटर हैं ये सबके। देखिए, तब क्या हुआ? आपके जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे किससे कनेक्टेड हैं? किससे कनेक्टेड होंगे? इस सेंट्रलाइज सेंट्रल सिस्टम से। सिस्टम से। अब हमने क्या किया? सारा कोड कितने रख दिया हमने? एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर में। काम सब कहाँ पे करेंगे? अपने अपने कंप्यूटर्स पे ही करेंगे। लेकिन जब थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सोमपाल जी ने कोर्स मॉडल बनाया, तो सोमपाल जी क्या करेंगे? उस कोर्स मॉडल को उठा के कहाँ पे डाल देंगे? इस सेंट्रल कंप्यूटर पे। गेटिंग? मिहिर जी, सॉरी, मिहिर काम कर रहे हैं कोर्स पे, तो उठा के कहाँ डाल देंगे उस कोड को? जैसे ही कोर्स मॉडल बनाया, कहाँ उठा के डाल देंगे? कोर्स यहाँ पे। तो जैसे ही मिहिर यहाँ पे कोर्स डालता है, जैसे यहाँ पे मिहिर कोर्स डालता है, सबको, बाकी लोगों को कोर्स की जरूरत है, तो ये भाई साहब मिहिर जी क्या करेंगे? कोर्स को उठा के कहाँ डाल देंगे? इस कंप्यूटर पे। बाकी लोगों को बोल देगा कि भाई मैंने कोर्स का मॉडल बना लिया भैया, आपको चाहिए तो वो ले लो। तो ये भाई साहब क्या करेंगे? बाकी लोग, नेहा उठा लेगी किसको? कोर्स को। कहाँ से? इस सेंट्रल कंप्यूटर से। कौन उठा लेगा? यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल पे जो काम कर रहा है वो भी कोर्स उठा लेगा। और निरंजन भी कोर्स ऑब्जेक्ट, कोर्स का जो कोड है कहाँ से उठा लेगा? सोर्स, इस कंप्यूटर से। क्या मतलब है? जो जो अपना अपना काम करता चलेगा, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, जरूरी नहीं एंड टू एंड पूरा जितना थोड़ा थोड़ा काम करके टेस्टिंग हो जाएगी, सब अपना अपना कोड कहाँ डालते चलेंगे? इस सेंट्रल कंप्यूटर पे। और दूसरे बाकी जो हैं उस कंप्यूटर से नया नया कोड वापस अपने 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 लोकल कंप्यूटर पे क्या करते रहेंगे? क्या करते रहेंगे? पुल। और बाकी लोग क्या करते रहेंगे? छोटा अपना डेवलप, जो सर्वर पे डालने के लिए क्या करते रहेंगे? कोड को पुश। क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम एक और है कि ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर ही खत्म हो गया, तो अब क्या? मान लो ये क्रैश हो गया, अभी तक एक आदमी का ही काम खराब हो रहा था, अब कितने लोगों का काम खराब हो जाएगा? हम्म। सर पूरी टीम का काम खराब। पूरी कंपनी का ही काम खराब हो गया। सब जितना इन्वेस्टमेंट किया, सैलरी दिया, कंप्यूटर बनाया, कोड लगाया, टेस्टिंग करा, सब खत्म। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? एक और स्टेप अप हम जाते हैं, और अब हम लोकल कंप्यूटर, कंपनी के लोकल कंप्यूटर के जगह हम कहाँ मूव कर गए? अब कहाँ मूव कर गए? क्लाउड कहाँ से। मूव क्लाउड कर स्टोरेज। मूव? क्लाउड। तो ये भाई साहब, अब ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर,
जहां पे कोड आप लिख रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? क्लाउड पे। क्लाउड पे चला गया। समझ में आ रहा है सभी को? हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको कि हम कहाँ चले गए? अब कोड कहाँ स्टोर्ड है? क्लाउड में भी होते क्या है, कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन उसको मैनेज कंपनी नहीं करती। मान लो आपकी कंपनी का नाम जो है, आ, आपकी कंपनी जो है काम कर रही है, इसका नाम लेट से XYZ नाम की कंपनी है जो ये सब काम कर रही है। कंपनी का नाम क्या है? XYZ। तो कंप्यूटर जहाँ पे कोड स्टोर हो रहा है, वो सब XYZ कंपनी के कंप्यूटर नहीं है, क्लाउड के हैं। क्लाउड में, क्लाउड प्रोवाइडर के। तो वन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर जो है इंडस्ट्री में, जो मोस्टली यूज होता है, उसका नाम है भाई साहब का, क्या है? गिट हब। क्या है? गिट हब। क्या बोलते हैं उसको? गिट हब एक कंपनी है जो ये काम करती है और बहुत फेमस है वर्ल्ड में। ये क्या काम है? तो ये जो हमने पूरा डिस्कस किया, पूरा कोड डेवलपमेंट, फिर क्लाउड में ले जाओ, पुश करो, पुल करो, इसको बोला जाता है सोर्स कोड मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है इसको? सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से। ये क्या है? इसको मैनेज करते हैं, सोर्स कोड को मैनेज करते हैं। ये सब हमने जो अभी डिस्कस किया ना पूरा प्रोसेस, ये क्या है? सोर्स कोड मैनेजमेंट है ना? कोई डाल रहा है, कोई अपडेट कर रहा है, कोड को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो ये सब काम कौन करता है? कहाँ पे स्टोर होगा? गिटहब पे। अब क्वेश्चन ये आता है, समझ में आ रहा है? तो गिटहब क्या है? क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है आज की तारीख में, उसने परचेज कर लिया है इसको। और यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी कोड, आप उस कोड को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड सर ठीक है, AWS एंड Azure इज ऑल्सो, मतलब वो भी गिटहब जैसे ही है फिर? गिटहब खाली सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है। गिटहब काय के लिए है? ओनली सॉफ्टवेयर, जो कोड लिखते हैं हम लोग, कोड के लिए है। कोड और एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। काय के लिए है? एप्लीकेशन को बिल्ड और टेस्ट करने के लिए। काय के लिए? बिल्ड करना मतलब कोड को रन करके देखना, और टेस्ट करना। तो समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो काम है पूरा, दिस इज व्हाट गिट ऑफर्स। बिल्ड करना है, टेस्टिंग करना है, ऑटोमेशन करना है, वो सब है। तो ये जो गिट जो भी काम करता है, ये AWS और एज्योर जो है, AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, ये जितने भी क्लाउड है, वो बहुत सारे क्लाउड है उनमें। ये गिटहब जो है इनका सबसेट है। किसका? ये जो भी काम करते हैं इनका सबसेट है। क्या है? सबसेट है। सबसेट का मतलब कि AWS एज्योर में भी कोड हम स्टोर करके हम लोग ये पुश पुल ये सब काम कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। लेकिन गिटहब में सिर्फ ये, एज्योर में और क्लाउड में, गूगल में हम और भी काम कर सकते हैं। वो काम है क्या? जब हमारा कोड बिल्ड हो गया, टेस्ट हो गया, तो उसको डिप्लॉय करके एक्चुअल प्रोडक्शन में रन करना, टेस्टिंग करना, QA करना, उसके लिए अलग अलग मशीन उठाना, वो सारी फंक्शनैलिटी गिटहब में नहीं होती है। वो खाली कोड के लिए, कोड और डेवलपमेंट के लिए। कौन सा? गिटहब। तो ये क्या कर सकते हैं? ये सबसेट है। किसका? सबसेट है किसका? AWS और एज्योर क्लाउड। एज्योर क्लाउड में मशीन लर्निंग ये दुनिया भर का होता है। एज्योर फंक्शंस है, मॉनिटरिंग है, कोड है, मेट्रिक्स है,
वो सब कुछ है, वो सब यहाँ पर गिट में नहीं। गिट काय के लिए? सिर्फ सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए और बिल्ड करने के लिए है, बस उसके लिए है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। AWS बहुत बहुत वास्ट है, वेजे और क्लाउड है ये सब। ये किस पे, एक प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करता है गिट और गिटहब, किस पे? खाली सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए और एप्लीकेशन बिल्ड और डिप्लॉय करने के लिए। तो इसका मतलब जो भी हम बिल्ड करते हैं डिप्लॉय करते हैं किसमें? गिट में। उसको हम बाद में डिप्लॉय करने के बाद कहाँ भेज देते हैं? बनने के बाद AWS एज़्योर क्लाउड में, वहां उसको रन कर सकते हैं। तो ये गिट गिटहब को क्या समझ लो आप, इसको आप एक तरह से अगर लेमन टर्म्स में समझो तो ये एक क्या है? फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री है कार बनाने की। तो कार कहाँ बनेगी? गिटहब में। और एक बार बन गई तो चलेगी कहाँ पे? AWS एज़्योर और गूगल में चलेगी। गेटिंग? एंड सर दिस अगर गिटहब इज आल्सो अ पेड क्लाउड? नहीं, इट इज अ फ्री थिंग, यू कैन यूज इट। ये फ्री है, लेकिन बस उतना फर्क है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जितने भी दुनिया भर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनते हैं सबका कोड आपका अवेलेबल है गिटहब पे, ओपन सोर्स है। इसका मतलब आप देख सकते हो कोड वगैरह की बना कैसे है, कैसे कोड लिखा है। जैसे हमारी साइट हम बना रहे हैं, हमारा कोड, अभी कोड किसके कंप्यूटर पे रखा हुआ है? मेरे कंप्यूटर पे रखा हुआ, आपको वो नहीं देख सकते हो, बराबर। लेकिन मैं गिटहब पे ले जाऊंगा, दुनिया में कोई भी मेरे इस कोड को देख सकता है, मेरे इस कोर्स का और इसका जेंगो एप्लीकेशन का, और वो चाहे तो उसको उपयोग भी कर सकता है फ्री। समझ रहे हो? वो फ्री है, ठीक है। तो ये गिट और गिटहब का काम है। अब आपके कंप्यूटर पे बैठ के ये ब्लू वाले से पर्पल पे जाने के लिए यहां से कोड पुश करना, पुल करना, यहाँ स्टोर करना, तो आपका कंप्यूटर इससे कैसे कनेक्ट करे? गिट और गिटहब से करेक्ट? कैसे कनेक्ट करे? कैसे कनेक्ट करे? क्या चाहिए आपको उसके लिए? लॉगिन क्रिएट करना होता होगा बेसिकली। बिल्कुल, लॉगिन वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? इंटरनेट। क्या चाहिए? माई एसक्यूएल या MariaDB से कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सा क्लाइंट चाहिए? कौन सा क्लाइंट चाहिए? MariaDB क्लाइंट, किसी का क्लाइंट। सर एसक्यूएल MariaDB सर्वर। क्लाइंट? हाँ, नहीं नहीं, MariaDB क्लाइंट, वो काली पीली स्क्रीन भूल गए होगे। आपका जेंगो एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कौन सा क्लाइंट चाहिए? कौन सा चाहिए? पाइथन। हाँ, पाइथन। MariaDB ब्राउजर। आपका यस एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे हो आप? ब्राउजर के थ्रू तो यूज कर रहे हो। यूजर किससे यूज करता है आपके एप्लीकेशन को? ब्राउजर के थ्रू। तो वो सब क्या है? क्लाइंट। ऐसे ही गिटहब, गिटहब की फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए हमको चाहिए क्लाइंट। उस क्लाइंट का नाम है क्या? क्या नाम है? क्या नाम है? गिट। गिट। तो जैसे हमको क्या करना पड़ता है, गिट, जैसे हमको MariaDB इंस्टॉल करना है, ब्राउजर इंस्टॉल करना होता है, ऐसे ही हमको अब कुछ सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना पड़ेंगे इन सब फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए। ठीक है? समझ में आ रहा है ये पूरा फ्लो क्या चल रहा है? तो कोड को हमने कोड को अभी क्या कर दिया है? हमने कोड को क्या कर दिया है? विद द हेल्प ऑफ गिट। गिट ही नहीं, और भी दूसरे भी AWS में भी होता है सब, है ना। बट कंसेप्ट इज द सेम, वो भी हुक यूज यही करते हैं क्लाइंट। तो हमने क्या कर दिया है? सेंट्रलाइज कर दिया है। क्या कर दिया है हमने? कोड को सेंट्रलाइज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ गिट और गिटहब। क्लाइंट हमारे कंप्यूटर से हम गिटहब को किससे कनेक्ट करेंगे? गिट क्लाइंट से, सॉफ्टवेयर से, गिट सॉफ्टवेयर से।
सेंट्रलाइज कर दिया। और दूसरा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अब हमारा पिछला प्रॉब्लम क्या था कि अगर कंप्यूटर हमारा खराब हो गया तो हमारा सारा कोड खत्म। यहाँ पे क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर कॉपी करके रख सकते हैं उसको कोड को। तो जिस कंप्यूटर पे भी कोड रखा हुआ है, अगर वो खराब भी हो गया तो आपका कोड कोड आपका जो है लॉस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसकी कॉपी वो रखता है। एक तो ये चीज। और अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो ये यहाँ जो कोड पड़ा है पर्पल बॉक्स में है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है कॉपी उसकी? एक सोमपाल के कंप्यूटर पे है, नहीं है? नहीं है, क्योंकि आप बराबर उसको पुल कर रहे हो वहां से डेटा, कोड। नहीं। तो एक कॉपी उस सॉफ्टवेयर की किसके पास है? सोमपाल के पास। एक कॉपी किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? महेश, एक कॉपी और निरंजन, किसके पास निरंजन, है? एक कॉपी किसके पास है? नेहा। तो समझ रहे हो आप? एक ही कोड की कॉपी अलग अलग कंप्यूटर पे अवेलेबल है। इसका मतलब कोड क्या हो गया अभी? क्या हो गया? सेंट्रलाइज। डिस्ट्रीब्यूट सर सिक्योर है। हो डिस्ट्रीब्यूटेड। गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट। ये जो गिट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वे में एक ही प्रोजेक्ट, एक ही एप्लीकेशन पे मोर देन वन डेवलपर एट ए टाइम काम कर सके हैं, इसीलिए गिट को बनाया गया है। समझ रहे हैं आप? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि सारा कोड डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, और सब डेवलपर पैरेलल एक ही समय में बैठ के, एक ही समय, एक ही डे, एक ही टाइम पे बैठ के सेम कोड के ऊपर काम कर सकते हैं पैरेलल में। समझ रहा है? ठीक है। तो अब मान लो गिट क्लाउड भी खत्म हो जाए पूरा, गिट तब भी कहीं ना कहीं कॉपी उस सॉफ्टवेयर की आपके लोकल कंप्यूटर पे तो कम से कम बेयर मिनिमम है ही। समझ रहे हो? ठीक है। आगे यस। बढ़ू मैं? इतना समझ में अभी तक किसी को क्वेश्चन? और उनका क्वेश्चन क्लियर हो गया एडब्ल्यूएस क्लाउड का और वो सब, कि क्या यस। डिफरेंस है गिट और? ठीक है ना? और कोई यस। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? सो मीन्स दिस गिट, जो गिट और गिटहब है, तो फिर इसमें जैसे कि आपने बताया कि हर कोई अपना कोड डाल के यूज कर सकता हम्म। है, मीन्स हाँ, सो देर मतलब कुछ सिक्योरिटी होती होगी ना, हर कंपनी के कोड्स हम लोग देख थोड़ी ना सकते होंगे उसमें। एग्जैक्टली। सो देर आर टू कंसेप्ट, एक प्रोप्राइटरी होता है और एक होता है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स एक फाउंडेशन है, उसको बोलते हैं ओपन से ओपीएफ। क्या फाउंडेशन है? ओपीएफ। क्या है? ओपन सोर्स ओएसएफ बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन वीएन नहीं होता, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, है ना? ऐसे एक फाउंडेशन है। क्या नाम है उसका? ओपन सोर्स फाउंडेशन। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ समझना। कितना टाइम हो रहा है मुझे नहीं पता, कितना टाइम हो रहा है? 12:30 भी है टाइम। देखिए समझिए, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो कंप्यूटर का एक पावरफुल फीचर क्या है? कंप्यूटर कैन डू लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, करेक्ट? पर ये क्या था इनिशियल डेज में? क्या था ये? बहुत कॉस्टली था। क्या था ये? इनिशियल डेज में जब ये आज से 30 40 50 साल पहले जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, तब एक बड़े से कमरे में होता था, बहुत बड़ा, अपने घर के कमरे होते हैं ना, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। आज तो आपके पॉकेट में मोबाइल है, वो भी कंप्यूटर ही है, करेक्ट? पॉकेट में। तब बहुत कॉस्टली था। तो क्या आप और हमारे जैसे लोग यूज कर सकते हैं क्या इसको तब? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए थोड़ी ही है क्या। तो इनिशियली किसने यूज करना चालू किया उसको, उन सब कंप्यूटर्स को? गवर्नमेंट्स ने। किसने? गवर्नमेंट ने, रिसर्चर्स ने। रिसर्चर्स मतलब कौन? साइंटिस्ट। किसने चालू चालू किया? साइंटिस्टों ने, क्योंकि वो लोग को गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, बिजनेस से पैसा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, बराबर है ना? तो उन्होंने यूज करना चालू किया। लेकिन वहां पे दो धड़े थे। धड़े समझते हो ना? धड़े मतलब दो तरह के लोग थे। एक थे मनी ओरिएंटेड। क्या है? एक थे मनी, पैसा,
क्योंकि इससे पैसा आता है ना भाई। आप कोई भी काम करोगे तो उसके उसका टारगेट क्या है, पैसा कमाना। और दूसरे लोग थे जो साधु भाव वाले बोलते हैं, अब क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में वर्ड जो होते, फिलंथ्रोपिक, क्या बोलते हैं, फिलंथ्रोपिक लोग, मतलब जो मानवता की सेवा करने के लिए रेडी रहना चाहते हैं, फिलंथ्रोपिक बोलते हैं उनको। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। क्या बोल सकते हैं इस चीज को, जो ये धर्मात्मा। करते हैं ना। हाँ, सोशल वर्क, सामाजिक वर्क समझ लो, सामाजिक। तो अब क्या हुआ, इनिशियली जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो जो को पैसे वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनी बना ली, जैसे आईबीएम है ना, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या कंपनी, इन्होंने देखा कि बहुत पावर है तो उन्होंने क्या करा, कंपनी बनाई और लोगों को सॉफ्टवेयर बना बना के बेचने लगे। मतलब मैं बहुत आफ्टर सम टाइम, जो कमरे के बराबर कंप्यूटर था, जब आपकी डेस्क के बराबर आगा तब की बात बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ लोगों को पता था कि कंप्यूटर का जो पावर है वो कॉमन आदमी तक पहुंचना चाहिए, किसके पास, क्योंकि उनको पता थी कि कुछ लोग थे उनको पता थी कि इससे बहुत पैसा बनाया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। दूसरे तरीके के लोग थे कि हाँ इसका बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन ये कॉमन आदमी तक भी पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि भैया पैसे वाले तक ही रह जाए हम, है कि नहीं। उनको इसका पावर पता था कि इसका बहुत उपयोग हो सकता है। तो कई लोगों ने कंपनियां बनाई बड़ी बड़ी, वहां पे रिसर्च किया, बड़े बड़े उन्होंने किए। और उन्होंने क्या किया, उन सब के लिए सॉफ्टवेयर जब बनाया तो उन्होंने क्या लिखे, उन फंक्शनैलिटी के लिए क्या लिखे, क्या लिखे, कोड। अब वो कोड जो है, वो कोड किसकी बपोती है, उन कंपनी की। तो आईबीएम ने कोड लिखा, तो आईबीएम में कंपनी ने लिखा कोड, किसी आदमी ने, तो वो किसका कोड है, वो आईबीएम की वो है, जागीर है, करेक्ट, आईबीएम की प्रॉपर्टी है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। तो जो आपने बोला कि कोड जो है कोई भी देख सकता है, तो यस, इस तरह के जो कोड है वो प्रोप्राइटरी है, क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है वो कोड जो भी आप उस कंपनी में काम करते हुए लिख रहे हो, वो उस माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी, हमारी नहीं है, आईबीएम की है, अमेजन की। हम उसमें भले हमने लिखा है, लेकिन बिकॉज उन्होंने हमको पैसा दे दिया है, तो ये कोड क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। विंडोज बना हुआ है लेकिन उसका कोड हमें नहीं पता, अमेजन का कोड हमें नहीं पता। वो क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड डोर में, दरवाजे के अंदर बंद है, वो किसकी जागीर है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम की प्रॉपर्टी है। इतना समझ में आया सभी को। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी, तो यू आर करेक्ट कि हमको उन सब कोड का एक्सेस नहीं है, पर वो कोड भी गिटहब पे हो सकता है। गिटहब में राइट दो सर। टाइप के गिटहब में दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। तो जो प्राइवेट होता है उसको हर कोई नहीं देख सकता, उसके लिए आपको यूजर आईडी और आपकी, जैसे मान लो प्राइवेट बनाया आपने अकाउंट प्राइवेट, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। तो अमेजन पैसा पे किसको करेगा, गिटहब को। और उसको फिर क्या पड़ता कर यूज कर सकता है, प्राइवेट कोड बेस, जहाँ पे भी यूज कर स्टोर करना है कोड, वो प्राइवेट होगा और उसको हर कोई किसी को नहीं दिखेगा। वो सिर्फ किसको दिखेगा, जो अमेजन के एम्प्लॉय हैं वही उसको यूज कर सकते हैं। वो भी कब तक, जब तक वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। जब कंपनी छोड़ देंगे तो वो उसके बाद उसको किसी भी तरह से देख भी नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्राइवेट है। दूसरा जो है वो पब्लिक है, क्या है, पब्लिक। पब्लिक का मतलब है वो आपके हमारे जैसों के लिए फ्री है। क्या है वो, आप गिटहब को फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो कोड क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कोई भी उसको देख सके, कोई भी उस कोड को यूज कर सके। तो एक तरह का कोड है, किसी की प्रॉपर्टी है। दूसरे लोग जो थे उन्होंने बोला कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एकाधिकार जमा लेगी। एकाधिकार समझते हो ना, एकाधिकार मतलब कि कंप्यूटर का एक्सेस बहुत पैसे में बेचेंगे, कॉस्टली बेचेंगे, और हर किसी को यूज नहीं। उनको पता थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों का काम क्या होता है, खाली क्या कमाना है, बहुत से बहुत पैसा बनाना है, करोड़ों अरबों, ठीक है ना। तो कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाएगा। तो कुछ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका ये मानना था कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये, क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? ओपन ओपन सोर्स। सोर्स। पब्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। जैसे मंदिर, मंदिर क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जा सकता है, तो उससे सबको फायदा मिलता है, बराबर। हर कोई जा सकता है, भंडारा होगा तो कोई भी खा सकता है, कोई वहां वही नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, बराबर। ये सामाजिक वर्क है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे लोग थे, उनको पता थे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां सब कब्जा कर लेंगी पैसे के कारण, क्योंकि ह्यूमंस में क्या होती है? ग्रीड होती है, लालच होता है। उसका लालच कभी खत्म नहीं होता पैसे का। तो उनको पता थी, तो उन्होंने इन कंपनियों के अगेंस्ट एक कंसेप्ट खड़ा किया। उसको बोला, क्या बोला उन्होंने? ओपन सोर्स। क्या बोला? कि जो कोड दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट लिख रहा है, कोई भी प्रोग्रामर या इंजीनियर लिख रहा है, वो कोड क्या होगा? ओपन होगा। आप जैसे, हमारे जैसे कोई भी लोग उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, बिना किसी पैसे के। भले ही उस आदमी ने 5 साल लगाए उसको बनाने के लिए, लेकिन आप उसको इमीडिएटली यूज कर सकते हो, बिना पैसा दिए, बिना कोई लाइसेंस लिए। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसे ये फाउंडेशन बनाया गया, ओपन सोर्स कोड फाउंडेशन बनाया गया, ताकि लोगों को आसानी से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सके। जैसे एग्जांपल, आप वीएलसी को, वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हो, सबने यूज किया होगा वीएलसी। यस सर। वो वीएलसी आप फ्री में यूज करते हो, किसके कारण? ये ओपन सोर्स वालों के कारण ही आप फ्री में यूज कर पा रहे हो। वरना अगर इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर चंगुल में होता, तो वीएलसी जैसे सॉफ्टवेयर के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता, 100 रुपये महीना या साल या कुछ भी, मिनिमम हो या जितना भी हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो ओपन सोर्स कोड के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स और ये लोग दिन रात काम करते हैं, और फ्री में कोड आपका सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री सॉफ्टवेयर जो है आज की तारीख में, वो क्या है? लिनक्स। ठीक है? वो लिनक्स का कोड फ्री है। विंडोज का कोड फ्री नहीं है। विंडोज का कोड हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट। पास है। वो कोड किसी को नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट के अलावा। लेकिन लिनक्स का कोड, लिनक्स कैसे बना, ये फ्री रखा है इंटरनेट पे। अगर आपको ज्ञान है, तो आप आसानी से लिनक्स जैसा एक और अपना खुद का भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि उसका कोड है, वो बना हुआ है, रखा हुआ है इंटरनेट पे, फ्री है। डू इट वॉट एवर यू का डू। इसीलिए लिनक्स के बहुत वर्जन है। लिनक्स के उबुंटू, काली, देन मेंड्रीवा, कम रेड से कम हैट, लिनक्स सेंटोस। पास रेड हैट दुनिया भर के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कोड को, बेस कोड को यूज करके अपने अपने वर्जन बना दिए। क्योंकि लिनक्स, ये क्यों? क्योंकि वो कोड कहाँ रखा है? इंटरनेट पे, ओपन सोर्स से आप कुछ भी देख। वीएलसी का भी कोड ओपन होगा शायद, ओपन सोर्स है, सब कुछ ओपन। तो ये दो कंसेप्ट है, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स। तो ओपन सोर्स का ही जमाना है। बहुत सारे इंजीनियर्स, डेवलपर दुनिया में गिटअप पे डेली नए नए टूल बनाते रहते हैं, और आपके लिए फ्री में यूज करने के लिए रेडी है। वो यूज इट। जेंगो के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, गिटअप पे, फ्री। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए, बिजनेस, आपका स्कूल मैनेजमेंट के लिए फ्री में बने हुए। उठाओ और यूज करो, खाली रन करना है। वो बता देंगे कि इस तरह से रन करो, और रन इट। आपको ये सब भी जो कोड लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको वो फिट बैठता है। समझा? आपके क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कि हाउ टू यूज इट। कौन सी साइट है इसके लिए? गिटहब साइट है। कौन सी साइट है? आप कहीं पे जाएंगे? github.com। कहाँ जाएंगे आप? github.com पे। देखिए ऐसा कुछ दिखता है आपको। अब आप अगर पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं ये सब, तो आप क्या करेंगे? साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे आप? साइन अप। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि आप आपका ईमेल दो। अभी यहाँ पर अब ईमेल, लेट मी सी, मुझे याद, सुदीप, मेरी रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ 1-2 मिनट के लिए, आई जस्ट डोंट वांट टू, क्योंकि